Hello everyone, I am Reena. Welcome to our YouTube channel. Today I have brought a very interesting story for you. The name of the story is The Ugly Duckling, means बत्तख का एक बदसूरत बच्चा. This story is written by Hans Christian Andersen. Listen carefully, okay? I will tell you the Hindi version of the story. इस स्टोरी में क्या होता है कि एक फार्म होता है, ठीक है. वहाँ पर 5 एग होते हैं और एक क्या होता है, डक होती है. तो वो जो डक होती है वो एग को देखती रहती है 3-4 दिनों से. धीरे धीरे क्या होता है कि जो 4 एग होते हैं उनमें से वो हैच करने लगते हैं. उसमें धीरे धीरे से कुछ बच्चे बाहर निकलने लगते हैं. वो और बड़े प्यारे बच्चे होते हैं, वो बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, ठीक है. और बड़ी प्यारी सी आवाज़ करते हैं, क्वैक क्वैक की आवाज़ निकालते हैं. 4 एग तो से तो डकलिंग निकल आते हैं, बट एक जो एग होता है वो थोड़ा डिफरेंट कलर का होता है, तो उसमें से कुछ नहीं होता. तो मदर डक जो होती है ये उनको देखती रहती है क्या हो रहा है. थोड़ी देर बाद उसमें से टॉक टॉक की आवाज़ आने लगती है, क्योंकि एक छोटा सा प्रिजनर अंदर से अपनी चोंच में से उस एग शेल पे टक टक की आवाज़ करता है, साउंड करता है. तो मदर डक जो होती है वो हैरानी से देखती है. तभी एक स्ट्रेंज लुकिंग डकलिंग जिसके ग्रे फैदर होते हैं और कुछ अलग से कलर का होता है वह निकलता है, ठीक है, और बाहर आ जाता है. और मदर डक को देख के बड़ी हैरानी होती है कि ये कैसा है. वह कहती है कि क्या ये मेरा ही बच्चा है. यह आगे आगे जाके ना ये बच्चा बहुत स्पीड में भी बढ़ता है और ये औरों से खाना भी कुछ ज़्यादा ही खाता है. तो इसलिए मदर डक को बहुत चिंता रहती है, ठीक है. उसके भाई जो हैं वो उससे खेलते भी नहीं है, क्योंकि वो डिफरेंट कलर का होता है ना, इसलिए उसे चिढ़ाते रहते हैं कि तुम तो बड़े क्लम्पी हो, मतलब भद्दे हो. इसलिए पुअर डकलिंग बेचारा बहुत दिनों से परेशान सा रहता है, उदास रहता है और अनहैप्पी रहता है. सब लोग उसे चिढ़ाते हैं, बट मदर डकी उसे प्यार करती है, क्योंकि वो तो मदर ही होती है. मदर के सामने तो बच्चे कैसे भी हो तो वो तो उसको प्यार करते ही हैं. फिर कहती है बेचारे मेरा बच्चा औरों से अलग क्यों है, यह सोचती रहती है. सोच कर बहुत परेशान वो भी होती है और बच्चा भी परेशान हो जाता है. और पूरी रात भर एक दिन वो सोता नहीं है और कहता है कि मुझे तो कोई नहीं चाहता, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, सब मुझे दुख देते हैं और मेरे भाई भी मुझसे नहीं खेलते, मैं उनसे अलग हूँ, ठीक है. एक दिन क्या होता है कि सनराइज के समय जब वह फार्म से निकलकर भाग जाता है और एक पॉन्ड पर जाकर जाता है और पक्षियों से पूछता है. और भी डक्स आती हैं, कई सारी डक्स वगैरह आती हैं, उनसे सबसे पूछता है कि तुमने क्या मेरे जैसा कोई डकलिंग देखा है. बट सब मना कर देते हैं. फिर वो आगे चला जाता है. चलते चलते क्या होता है कि दूसरी बार सुबह हो जाती है, रात को चलता रहता है परेशान सा वो. और फिर अपने आप को वो ईख के घने जंगल में, ईख यानी गन्ने के खेत टाइप के होते हैं ना, वहाँ पर देखता है अपने आप को. और फिर वहाँ पर जाके कहता है कि मुझे तो कोई चाहता नहीं है, अब मैं हमेशा के लिए यहीं रह लूँगा, क्योंकि उसे औरों के चिढ़ाने से ज़्यादा अकेले रहने से ही खुश था. अच्छा तो नहीं लगता उसको अकेले रहना, बट इसलिए खुश था वहाँ पर क्योंकि उसे और लोग नहीं चिढ़ाते थे, ठीक है. और बट पहले से थोड़ा खुश इसीलिए था, ठीक है, कि कोई मजाक भी नहीं उड़ाता. और एक दिन सुबह के समय वो देखता है कि ऊपर से जहाँ पर वो बैठा है वहाँ से ना बड़े सुंदर से डक ऊपर से उड़ रहे हैं. उनकी पतली सी गर्दन होती है, येलो बीक होती है और बड़े बड़े पंख होते हैं. उनको देखकर ना उसके मन में आता है कि हाय काश मैं एक दिन के लिए इनके जैसा बन जाता, क्योंकि वो बहुत सुंदर होते हैं. अब क्या होता है, धीरे धीरे सर्दियाँ आ जाती हैं और जो ईख का खेत है ना जहाँ वहाँ रहता है, तो वो सारा बर्फ से जम जाता है और पुअर डकलिंग बेचारे को खाना भी नहीं मिलता. अब वो उसके बाहर निकलना पड़ता है, तो बाहर आ जाता है और ढूंढते ढूंढते वो थक कर गिर जाता है. अब एक फार्मर उसे उठाकर अपनी बड़ी सी जैकेट पहन रखी होती है ना, उसने पॉकेट भी बड़ी होती है, तो अपनी जैकेट की पॉकेट के अंदर उसे रख लेता है और अपने घर ले जाता है और कहता है चलो इसे अपने घर ले जाता हूँ, बच्चे भी खुश हो जाएंगे इसको देख के. तो अपने घर ले जाता, तो जो फार्मर की फैमिली होती है ना वो सारी उसको बहुत ध्यान रखती है, उसको कपड़े में रखती है, उसे खाना देती है, उसे वहाँ पर उसको बहुत प्यार मिलता है और बड़ा ध्यान से रखते हैं उसे. तो वो बच जाता है, नहीं तो बर्फ़ में जम के मर जाना था उसने. अब जब बसंत ऋतु, सर्दियों के बाद जब स्प्रिंग सीजन आता है ना, बहुत प्यारा सा मौसम आता है और सर्दी खत्म हो जाती है और डकलिंग भी बड़ा हो जाता है, ठीक है. तो वह फार्मर जो होता है उसको सोचता है कि इसे पॉन्ड पे छोड़ आता हूँ, क्योंकि इनकी जगह वहीं होती है ना पानी में. तो अब क्या होता है कि वो पॉन्ड पे जैसे ही छोड़ के आता है, तो वो जो डकलिंग होता है वो अपनी बड़ा हो गया होता है, उसकी अपनी परछाई पानी में देखता है. तो पानी में जैसे ही देखता है वो हैरान हो जाता है.
वो तो टोटली चेंज हो गया, उसे लगता नहीं है कि मेरी फोटो है, क्योंकि फार्मर के घर में थोड़ी पानी था जो अपनी पिक देखता हो कि कैसा हूँ मैं। ठीक है, वो देखता है कि मैं तो टोटली चेंज हो गया, और वो पहचान ही नहीं पाता क्योंकि बहुत समय बाद उसने परछाई देखी थी। अब उसने देखा, ऊपर ऐसे देखता है ऊपर की तरफ, ये दिखा रहे हैं ना कि वही स्वान जो पहले उड़ के जा रहे थे वो वापिस आ रहे होते हैं। ठीक है, और जिनको देख के उन्होंने बोला था कि काश मैं एक दिन इनके जैसा होता, तो वही सारे स्वान वापस आते हैं। तो उन्हें देख के लगता है, वो देखता है कि मैं तो उनके जैसा बन गया बिल्कुल। ठीक है, अब वह सभी जो डक और स्वान जो ऊपर थे वो सारे नीचे आके उसे अपना फ्रेंड बना लेते हैं, वो उनके दोस्त बन जाते हैं। तो वही जो स्वान होते हैं वो उससे पूछते हैं एक दिन कि हम सब तो एक जैसे हैं, पर तुम कहाँ छिपे हुए थे इतने टाइम तक। तो वो स्वान बोलता है, यह एक बहुत लंबी स्टोरी है, फिर कभी दिन सुनाऊंगा। तो एक दिन क्या होता है कि नदी के किनारे वो एंजॉय कर रहा होता है बड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वहाँ पर कुछ बच्चे भी खेल रहे होते हैं, तो बच्चे भी खेल रहे होते हैं, तो बच्चों की ना आवाज़ें सुनता है। कहते हैं, आवाज़ें बड़े तेज थे, बच्चे बोल रहे थे। तो बच्चे क्या बोलते हैं कि उसी की तरफ वही जो अगली डकलिंग था ना, ये जो अगली डकलिंग है इतना प्यारा बन गया। तो इसको देख के वो बच्चे कहते हैं कि ये सबसे सुंदर है, और सारे तो हैं ही लेकिन ये सबसे सुंदर है। तो एक खुशी के मारे वो फूला ही नहीं समाता, मतलब इतना खुश था, ही ऑलमोस्ट बर्स्ट विद हैप्पीनेस। इतना खुश होता है कि मैं ही हूँ। देखो बेटा, ऐसा होता है हमेशा, कभी भी ना दुखी नहीं रहना चाहिए। कभी लाइफ चेंज होती है, कभी कोई टाइम चेंज होता है, जैसे आपको कभी किसी के बारे में कोई कहे मोटा है या पतला है या कोई चीज़ नहीं है, तो वो आगे जाके बहुत सुंदर हो जाता है। हमेशा कभी अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए। तो इसका ये जो डकलिंग है ये इतना प्यारा स्वान बन गया। ओके, did you enjoy hearing this story? So stay with me. I will bring more interesting story for you. And if you like my video and want to see more, then please subscribe my channel. Okay? Have a nice day, beta. Okay, bye.